हेलो, नमस्कार। एमआर सेवन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे वो जो हमारा टॉपिक चल रहा था ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप द्वारा, तो उसमें उसमें दूसरा पार्ट बनाने में क्या बात करेंगे। जो ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थल है वो किस कारण है। जो ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थल है वो हमारा इसके जो पूर्वी साइड एक डिवाइडिंग रेंज पड़ती है। इस डिवाइडिंग रेंज को बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। लेकिन इसको अलग अलग जो अलग अलग प्रांत हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं। इस क्या नाम है इसका? ग्रेट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्योंकि इसमें जो मानसूनी हवाएं आती हैं इधर से, वो इधर से टकरा के इसी के पूर्वी साइड में बारिश न पानी की जो है उसका मानसूनी हवा का वहीं पर बरस के इसके पश्चिमी साइड में तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया का जो इस डिवाइड रेंज का पश्चिमी भाग है, इसमें बारिश ना के बराबर होती है। और इसे वहाँ के जो मरुस्थल का जो मेन कारण है ये डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जो साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स है, तो इस रेंज को जो है उसको इस जो ग्रेट डिवाइड रेंज है न्यू साउथ वेल्स में, इसको क्या बोलते हैं? इस न्यू इंग्लैंड रेंज कहते हैं इसको। जो न्यू साउथ वेल्स है ये यहाँ पे क्या बोलते हैं इस रेंज को? इस रेंज को न्यू साउथ न्यू साउथ वेल्स में क्या बोलते हैं? न्यू इंग्लैंड रेंज। इंग्लैंड रेंज कहते हैं। और जो नीचे ये विक्टोरिया है, विक्टोरिया में भी इसे ऑस्ट्रेलियन आल्प्स के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? विक्टोरिया। इस रेंज को विक्टोरिया में इसे क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलियन आल्प्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन आल्प्स कहते हैं। और इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया जो कारण है वो है जो मस्त का मेन कारण है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल का कारण क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। क्योंकि जो से मानसूनी हवा आती है, क्या है? मानसूनी मानसूनी हवा, इनको ही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इनको रोक देती है। और यहीं पर बारिश होने के बाद यहीं पर इनकी जो बारिश है वो इतनी हो जाती है इसके पूर्वी तरफ, और ये आगे तक नहीं जा पाती है। और यहाँ पर है पर्थ। क्या है? पर्थ। पर्थ में जो है वो मध्य सागरीय जलवायु होती है, क्योंकि जो ये है जो 30 से लेके 45 के मध्य है, 31 डिग्री से लेके जो है 45 डिग्री के मध्य है। इसी कारण से है जो सेक्ट्रिकल होती है, जैसे रसीले पर उन्हें बोलते हैं नींव, उनका उत्पादन बहुत अधिक होता है। इसके बारे में लिखेंगे। पर्थ में भूमध्य सागरीय जलवायु
जो भूमध्यसागरीय जलवायु कहाँ मिलती है, वो मिलती है 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के अंदर पे जलवायु मिलती है। जलवायु मिलती है क्योंकि क्योंकि यह 30 और 45 डिग्री के मध्य जो फर्क है इनके मध्य है, 30 से लेकर 45 डिग्री के मध्य। इसी कारण से है जो क्या मिलते हैं, सेल्टिक यानी रसीले पल। इसी कारण यहाँ रसीले फल का उत्पादन होता है। रसीले फल बोल रहे जैसे होते हैं सिट्रिक फल। सिट्रिक फल में कौन आते हैं, जैसे कि नींबू। सिट्रिक फल इसका एग्जाम्पल है नींबू। जो हमारी जो ये और इसके जो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल मध्य से लगभग जो है मकर रेखा, ये कौन सी है, 23.5 डिग्री साउथ वाली जो है कौन सी बोलते हैं, मकर रेखा गुजरती है इसकी लगभग मध्य से। और इसी के 30 डिग्री लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में जो पर्थ पड़ता है, 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। और इसी रेंज में जो है यहाँ जो हमें जो पर्थ में हो भूमध्यसागरीय जलवायु मिलती है, और यहाँ पर इसी कारण से सिट्रिक जो फल है उनका उत्पादन होता है। अब बात करेंगे, यहाँ पर है ये कौन सा है, ये है डाउन्स जो घास के मैदान है, इसमें कौन से मैदान है, डाउन्स। जो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है डाउन्स बोलते हैं, डाउन घास के मैदान। ये कैसे मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान बोलते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान। यहीं पर ही दो नदी आके मिलती हैं, और एक इनको क्या बोलते हैं, इसको एक मर्रे डालनी जो नदी है, मर्रे डाल नदी, इनकी दो शाखाएं के बीच के जो एरिया है उसको बोला जाता है रेवेनिया। और ये जो एरिया है उपजाऊ के लिए बहुत लाभकारी। और ये जो डाउन्स के जो घास के मैदान उसमें ऑस्ट्रेलिया में इन्हें जो यहाँ पर क्या होता है, जो मेरिनो भेड़ है वो पाई जाती है पशुपालन के रूप में। कौन सी भेड़, मेरिनो भेड़। और ये क्या है, इससे क्या होता है, उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ती है। और अब इसके जो पठार है कुछ, उसको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इसमें जो क्या वो ऑस्ट्रेलिया में पठार है, एक किम्बर्ले का पठार है, वो कहाँ पर है, वो है हमारा इधर इस एरिया में। कौन सा, किम्बर्ले का पठार, किम्बर्ले पठार।
यहाँ पर है, ये कौन सा पठार है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, और यहाँ पर है डार्लिंग रेंज, और यहाँ पर्थ है, इधर है डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज। ये कहाँ पर है, पर्थ के पास, ये पर्थ है, पर्थ में। ये कौन सी मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया, विक्टोरिया मरुस्थल, मरुस्थल। इसके ऊपर जो पड़ता है गिब्सन का मरुस्थल, ये दूसरा वाला, ये कौन सा है, गिब्सन मरुस्थल। इसके ऊपर तीसरा है, ये है ग्रैंड सैंडी का मरुस्थल। ये कौन सा मरुस्थल है, ग्रैंड सैंडी मरुस्थल। और यहाँ पड़ता है, ये कौन सा मरुस्थल है, यह है सिम्पसन का मरुस्थल, सिम्पसन का मरुस्थल। ये है, ये कौन सी रेंज है, डार्लिंग रेंज, जो बर्फ के पास पड़ती है। अब बात करेंगे कंगारू। कंगारू जो मार्सुपियल्स है, क्योंकि इसके जो अर्धविकसित व्यक्ति हैं, जो अर्धविकसित बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चे को पेट के बाहर जो एक प्रकार की थैली होती है, उससे क्या हो, ये कंगारू जाति होती है। कंगारू, कंगारू ये है मार्सुपियल्स है, क्योंकि इनके अर्धविकसित बच्चों के लिए पेट के बाहर थैली होती है, इसलिए ये मार्सुपियल्स कहा जाता है इनको। अर्धविकसित बच्चों के लिए पेट के बाहर थैली होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मार्सुपियल्स कहा जाता है। एक यहाँ पर है कोआला पक्षी, जो और कोई किसी महाद्वीप में नहीं मिलता है। जो कोआला हो सबसे अधिक वहां पर मिलते थे ऑस्ट्रेलिया में। और हाल ही में क्या हुआ है, वहां पर जो आग के लगने के कारण जो इनकी जनसंख्या है वो नष्ट हो गई है, लगभग 50% के करीब। तो इनकी जो उसको कोआला, कोआला क्या है, हाल ही में क्या हुआ उनके लिए, कोआला हाल ही में आग, इनकी 50% जनसंख्या नष्ट हो गई है। अब बताएं, एक जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, एक उस पर प्लेटिपल्स नाम का एक जो अंडा देने वाला स्तनधारी पाया जाता है, कौन सा, प्लेटिपस। क्या है, अंडे देने वाला स्तनधारी। अब इसमें क्या है, जो वो है पर्थ से लेकर जो सिडनी तक जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, वो क्या है, उसका सबसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। इसके बारे में अब जो इसके कुछ जो कौन से रेलवे मार्ग है, यहाँ पर है पर्थ से लेके कहाँ तक है, सिडनी तक, सिडनी। कौन सा रेल मार्ग है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। ये जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा मार्ग। यूरेनियम के जो भंडार है वो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर पाए जाते हैं। यूरेनियम, जस्ता यहाँ पर बहुत अधिक मिलता है। और वाइवा, जिस
जिसे कहा जाता है बॉक्साइट। और ये विश्व में सबसे अधिक पाया जाता है बॉक्साइट। वर्ल्ड फर्स्ट। अब यहाँ पर दो खाने भी हैं सोने की, जो खान है कुलगाड़ी और कुलगर्डी। कहाँ पर है, कौन सी खान है, कुलगाड़ी और कालगोडी। ये दो किसकी खान है, सोने की, गोल्ड। और इसी महाद्वीप के, इसी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसी के पास एक जीलैंड नाम का एक संभावित 8वां महाद्वीप महाद्वीप को देखा जा रहा है। ये और इसके जो ऊपर का भाग है जो जीलैंडिया का, ये जो जीलैंडिया है ये पानी के अंदर है, और इसके जो ऊपर का भाग है उसे न्यूजीलैंड कहते हैं। और इसके बाद न्यूजीलैंड जो है इधर हमारे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में, दक्षिण पूर्वी पर, इसे बोलते हैं नॉर्थ न्यूजीलैंड, और ये साउथ न्यूजीलैंड। इसकी जो राजधानी वेलिंगटन, वो है नॉर्थ न्यूजीलैंड की जो राजधानी वेलिंगटन। वो नॉर्थ आइलैंड में पड़ती है राजधानी। और जो साउथ है, यहाँ पर पाए जाते हैं कैटबरी के जो घास के मैदान है, वो गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो पशुपालन और डेयरी उद्योग भी। और ये कौन सा मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान, कैटबरी घास के मैदान होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, गेहूं की खेती अच्छी होती है। गेहूं की अच्छी होने के कारण साथ साथ यहाँ पर जो पशुपालन डेयरी उद्योग भी बहुत है। पशुपालन कह सकते हैं, डेयरी उद्योग। इस पर जो साउथ अमेरिका पार्ट, इस पर पड़ता है दक्षिणी आल्प्स के नाम से एक श्रेणी है, आल्प्स श्रेणी। इसकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो है माउंट कुक। और नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को अलग कौन सी संधि अलग करती है, कुक जल संधि द्वारा ये नॉर्थ आयरलैंड। और इसे जो न्यूजीलैंड है इसको कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है, उसे कहा जाता है न्यूजीलैंड। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको क्या बोला जाता है, माओरी। मूल निवासी क्या बोला जाता है, माओरी। और यहाँ का जो पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी वह है कीवी पक्षी। जो 8वें संभावित द्वीप की बात कर रहे हैं वो है जीलैंडिया का। क्या है जीलैंडिया क्या है, संभावित 8वां महाद्वीप। ये 8वां महाद्वीप है। जीलैंडिया का जो पानी के ऊपर का भाग है उसे क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड। इसके जल के ऊपर भाग क्या है, न्यूजीलैंड। अब ये था हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। अब अगले वीडियो में बात करेंगे यूरोप के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे